नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोध। ये परिवार नियोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता के लिहाज से बेहद ही जरूरी विषय है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका मैम और डॉक्टर नेहा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का स्टूडियो थैंक में। यू। सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे कि गर्भ निरोध होता क्या है। तो गर्भ निरोध क्या होता है और आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं ये बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इस टॉपिक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे समाज या हमारे सोसाइटी में स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जी। बहुत हेजिटेशन है, शाइनेस है, शर्म है, संकोच है और प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जागरूकता आए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब डॉक्टर के पास आपको आके मिलना है, इस विषय में जानकारी लेनी है। तो कॉन्ट्रासेप्शन हम इसलिए एडवाइस करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन ये होता है जो कि गर्भ निरोधक के तरीके होते हैं, जिसमें हम एक बताते हैं तरीके होते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं। और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है या अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है जो विदाउट प्लानिंग की अगर हुई है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना हो और आप एक प्रॉपर प्लान करके अपनी प्रेगनेंसी या अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। जी मैम, ये गर्भ निरोध के प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं, बताना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसको कि हम आम भाषा में गर्भ निरोध बोलते हैं, जी। ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। जी। एक होते हैं परमानेंट। ये उनके लिए है जिनको कि अभी आगे फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। जी। जिनके बच्चे हो चुके हैं उन्हें अब आगे प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं है, तो उनके लिए हम परमानेंट मेथड सजेस्ट करते हैं। जी। इसमें दो प्रकार के होते हैं। फीमेल के लिए होते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसे कि हम आम भाषा में नसबंदी बोलते हैं। जी। एंड मेल के लिए होते हैं वेसेक्टमी, है ना। जी। इन्हें भी हम आम भाषा में नसबंदी ही बोलते हैं। जी। एंड टेम्प्रोरी मेथड्स होते हैं, ये उनके लिए है जिन्हें कि आगे प्रेगनेंसी, आगे फैमिली प्लानिंग करनी है, आगे वो प्रेगनेंसी चाहते हैं। जी। एंड ये डिपेंड करता है, इसकी जो चॉइस होती है ये डिपेंड करती है कि जो कपल हैं वो कितने टाइम का ब्रेक लेना चाहते हैं, उन्हें कितने टाइम की स्पेसिंग चाहिए। एंड जो टेम्पररी मेथड्स हैं हमारे पास, वो हमारे हैं, जैसे कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हम बैरियर मेथड्स कहते हैं, जिनमें कि आते हैं मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स। जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, निरोध निरोध के के नेम नाम से। जी। एंड फिर आते हैं हमारे OCPs, जिन्हें कि हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स। आम भाषा में हम इन्हें गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं। जी। ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनमें कि दो हॉर्मोन्स होती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एंड एक होती है जिनमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं। जी। तो ये जो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन वाली जो गोलियां होती है, जिन्हें कि हम OCPs बोलते हैं, ये हम उन्हें देते हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, जो जी। अभी फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते। एंड जो ये सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट्स होती हैं, ये हम एडवाइस करते हैं उन मदर्स में जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, जिनके बच्चे छोटे हैं, जी। जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जिन्हें कि हम आम भाषा में लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं। जी। फिर हमारे पास कुछ IUCDs आते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये दो तरीके के होते हैं। एक कॉपर रिलीजिंग होते हैं जिनमें कि कॉपर होता है, और एक IUD होते हैं जिनमें कि हॉर्मोन्स होते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि गर्भ निरोध के लिए जो दवाइयाँ, जो पिल्स लेते हैं कपल्स, उन पे जो है ज्यादातर महिलाएं लेती हैं, तो उनका महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या साइड इफेक्ट है, क्या उसका असर पड़ता है। जैसे कि जो गर्भ निरोधक गोलियां, ये हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक जो OCPs है जिनमें दोनों हॉर्मोन्स होते हैं। तो पहले तो हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं कि किनमें कौन से दवाइयां हम दे सकते हैं। जैसे कि जिनमें जो हाइपरटेंसिव है, जिनमें BP बढ़ी रहती है, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें दिल की बीमारियां हैं या डायबिटीज है, उन्हें हम OCPs नहीं देते हैं, क्योंकि OCPs की साइड इफेक्ट होती है, ये BP बढ़ाता है, ये माइग्रेन को और भी एग्रवेट कर देता है, मतलब उसकी दिक्कतें बढ़ा देगा।
कुछ लोगों को पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। जी। तो उन पेशेंट्स में हम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाली मेडिकेशंस ही देते हैं। मैम गर्भ निरोध के तरीके को कैसे चुने? गर्भ निरोध के तरीके तो चुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहले तो पेशेंट का एज क्या है, वो जो औरत है उसका एज क्या है, जी। मैरिड है, अनमैरिड है, पैरिटी क्या है, मतलब पहले कितने बच्चे हैं, अभी उसको कितने बच्चे हो गए, कितने अबॉर्शन है, जी। या कुछ उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का प्रेफरेंस क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को कैसा कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कितने दिनों के लिए चाहिए, कितने जी। समय के लिए चाहिए, किस पर्पस से चाहिए, कि बस पेशेंट 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहता है उसके लिए चाहिए, या पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए चाहता है कि बहुत दिन उसको अगर नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, या कुछ बच्चा प्लानिंग नहीं कर रहा है तो जी। उस चीज़ के लिए चाहिए। या फिर एक जैसे अगर स्टूडेंट है कोई जिसकी शादी जल्दी हो गई है और वो जी। अपने करियर में फोकस कर रही है और उसको उस चीज़ के लिए चाहिए कि अभी उसको फैमिली प्लानिंग नहीं है, उसका करियर प्रायोरिटी है, तो अगर उसमें है तो उसके लिए पे डिपेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे कुछ मेडिकल जैसे कि कंडीशन होते ये हैं। हो गया किशोरी अवस्था के जो लोग हैं गए, हुँ, युवा लोग हो गए, जो हुँ, न्यूली कपल हो गए, जो थोड़े वरिष्ठ हो गए, उनको बच्चों के बीच गैप के लिए चाहिए, तो हुँ। उनके लिए अलग-अलग तरीके होते हैं? हाँ, उनके लिए अलग-अलग तरीके होते हैं। एक कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है वो सबको फिट नहीं होता है। जी। ये हम एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के ऊपर देख के बताते हैं कि किस उसके बारे में उनको एक ऑप्शन देते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं। फिर उनका भी प्रेफ़रेंस होता है और हमारा भी सजेशन होता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सा किसके लिए बेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। अगर एडोलेसेंट गर्ल है, अगर किशोरी अवस्था में, जी। तो उस टाइम पे हम डुअल प्रोटेक्शन सजेस्ट करते हैं, जो कि एक बैरियर मेथड, मतलब फीमेल या मेल कॉन्डम जी। एंड ओसी पिल्स होता है, जिससे कि हमारा शारीरिक संबंध बनाने से जो इन्फेक्शन होता है, जो एचआईवी, एचपीवी इन्फेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए हम डुअल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। और अगर एक न्यूली कपल, मैरिड कपल है जो अभी फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहता या कोई स्पेसिंग करना चाहता है पहले और दूसरे बच्चे में, जी। तो उस टाइम पे हम ओरल कॉम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, या फिर हम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, या फिर हम जैसे कि मैम ने बताया इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालते हैं, जी। तो वो भी हम डाल सकते हैं, जो कि कॉपर टी होता है, मल्टी लोडेड होता है, 5 साल के लिए डालते हैं। 5 साल के लिए वो काम करता है। अगर आप चाहें मल्टी लोडेड तो पहले भी निकाल सकते हैं, 2 साल 3 साल में निकाल सकते हैं। जी। तो इसलिए तो ये मैम यूज़ करते ये हैं। कॉपर टी का साइड इफेक्ट भी होता है? तो कॉपर टी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते। डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल का बॉडी का इम्यूनिटी कैसा है, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। क्योंकि एक कॉपर टी जो होता है, एक फॉरेन बॉडी की तरह होता है, जो हम एक शरीर में, महिलाओं के शरीर में डालते हैं। जी। तो इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत पेन होता है, तो जिसकी वजह से वो निकालने के लिए ट्राई करते हैं कि मतलब कॉपर टी डलवाने के कुछ दिन बाद ही आ जाते हैं निकलवाने। जी। कुछ लोगों को वही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, पेन होता है। अगर अच्छे से केयर ना किया जाए तो इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर ये सब अच्छे से केयर किया जाए, एक हाइजीन मेंटेन किया जाए, प्रॉपर जी, वॉशिंग, जैसे जो हम कैपर एक्सप्लेन में करते हैं। केयर में क्या-क्या कर सकते हैं? जो हम जब भी हम कॉपर टी किसी पेशेंट को डालते हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जी। कि एक कॉपर टी का जो हमने थ्रेड जो होता है, उनको हर बार वो फ़ील करना होता है, जब भी वो संबंध बनाएँ या जब भी वो एक बार हफ्ते में वॉशरूम जाएँ, तब भी एक बार फ़ील कर लें कि उनको वो थ्रेड फ़ील हो रहा है कि नहीं। जी। प्लस वो पेरिनियल हाइजीन तो सबको मेंटेन करना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है और वो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आ रही हैं, या कुछ पेशाब में जलन हो रहा है, या संबंध बनाने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें कि वो फ्रीक्वेंटली अपना पैड चेंज करे, सैनिटरी पैड चेंज करे, क्लॉथ्स को अवॉइड करे कि क्लॉथ्स, क्योंकि उसके हाइजीन नहीं होते, वो अच्छे से प्रॉपर बैक्टीरिया का ग्रोथ और ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए इंटरवल पे, मतलब रेगुलर इंटरवल पे 4 टू 5 आवर्स या 6 आवर्स पे एक जी। पैड चेंज करें, इर्रिस्पेक्टिव कि वो भरा हुआ है पैड या खाली हुआ है। तो इसलिए वो हाइजीन मेंटेन करना होता है। जी। मैम कुछ महिलाएँ जो अभी-अभी माँ बनी हैं, हुँ। उनका जो है बच्चे को स्तनपान कराने का सही और सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है? तो पहले तो जो भी महिला या जो भी डिलीवरी के जस्ट बाद हुई, तो विदिन आवर 1 घंटे के अंदर-अंदर हमें तो स्तनपान इनिशिएट कर देना चाहिए। जी। क्योंकि पहला जो दूध माँ का होता है,
वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के दिमागी विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं जी। शहद चटा के या फिर कुछ और चीज़ें अपने मिथ जो होते हैं वो करके। तो वो चीज़ नहीं, अवॉइड करें आप, 1 घंटे के अंदर स्तनपान करें। स्टार्टिंग के 6 महीने बस स्तनपान कराएँ, कोई ऊपरी दूध या पानी ना दें। अगर आपका स्तनपान में मतलब बच्चे का प्रॉपर अगर पेट भर रहा है, फीडिंग में ग्रोथ आ रहा है, बच्चे का अगर ग्रोथ सही है, वेट गेन है, तो आप 6 मंथ्स तक बस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें। अगर आपको ऐसा है कि दूध बनने में कमी है या कुछ दूध निकलने में कुछ तकलीफ हो रही है या कुछ दर्द हो रहा है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें, लेकिन ट्राई करें कि ऊपरी दूध ना दें, ताकि 6 महीने जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बस माँ के दूध से ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो पाता है। तो इसलिए 6 महीने तो बहुत ज़रूरी होता है। उस जी। 6 महीने के बाद आप उसको थोड़ा-थोड़ा कुछ खाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। तो जिसमें खाना भी देते हैं और उसको दूध भी देते हैं, माँ का दूध भी देते हैं, स्तनपान कराते हैं। जी। मैम, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो है रूरल एरिया के कुछ लोग हैं या फिर ऐसे अर्बन में भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को लेके, जो गर्भ निरोध को लेकर शर्म लिहाज करते हैं, इसको हुँ। शर्म मानते हैं, इसको जो है डॉक्टर के पास से भी कई केसेस में कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं, हुँ, उनको नहीं पता है कि कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, फिर भी हुँ। इस चीज़ को, तो आप क्या मानती हैं मैम इस आज के डेट में उन लोगों तक या फिर मतलब इस चीज़ के लिए जागरूकता कितनी ज़रूरी है? इसके लिए तो बहुत ही जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा बन गया है कि लोग आते नहीं हैं, जो मैंने बताया, शर्म करते हैं, संकोच करते हैं। हुँ। फिर कुछ मिथ होता है जो भ्रम में होते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे तो आगे चल के हमारी फर्टिलिटी पे कुछ असर असर पड़ेगा कि जब हमें बच्चे चाहिए तब नहीं होगा। तो ये सारे मिथ हैं, तो इसके लिए आप एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उसके बारे में आपके जो भी इश्यूज़ हैं कि जो आपको चाहिए, जितने दिन आपको स्पेसिंग चाहिए, जितने दिन आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे, तो जी। वो आप अपने नीड्स बताएँ कि आपको इतने दिन तक फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, जैसे कुछ लोग पिल्स खाने में कंफर्टेबल होते हैं कि एवरी नाइट वो 21 डेज़ की पिल्स खा रहे हैं। हुँ। बट कुछ लोगों को चाहिए कि वो हर रोज़ ना करें, तो उन सिचुएशन में हम उनको एडवाइस करते हैं कि इंजेक्टेबल, जो कि इंजेक्शन होता है, हुँ। जो एक इंजेक्शन 3 महीने तक काम करती है। तो उससे अगर ऐसा है कि कोई कंफर्टेबल है कि नहीं मुझे पिल्स खाना है, लेकिन कोई कंफर्टेबल नहीं है पिल्स खाने के लिए, हुँ। तो हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आप एक इंजेक्शन ले सकते हैं, जो कि 3 महीने तक प्रेगनेंसी को रोकेगा। हुँ। उसके बाद फिर 3 महीने बाद आपको फिर से वो ये इंजेक्शन लेना गर्भ है। निरोध के लिए पिल्स खाने के तरीके क्या होते हैं मैम? मतलब अ, कब तक ये काम करता है? हाँ, तो गर्भ निरोधक के पिल्स खाने के तरीके होते हैं, महीना का जो पहला दिन है आपके मासिक महीने का पहला जो दिन होता है, उस दिन से उस रात से आपको स्टार्ट करना होता है जी। और उसके बाद 21 डेज़ के लिए वो पिल्स कंटिन्यू करना होता है। फिर 7 डेज़ का गैप होता है कुछ पिल्स में, जो जैसे सुविधा होता है, उसमें 7 दिन की आयरन की गोलियाँ भी होती हैं, क्योंकि हमारे इस अभी रूरल एरियाज़ में या फिर जो रिमोट एरियाज़ है, उसमें एनीमिया के भी चांसेस बहुत होते हैं, तो इसलिए 7 जी। दिन का आयरन के टैबलेट्स भी होते हैं और कुछ बस 21 डेज़ के हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली 21 के डेज़ हार्मोन्स खाना है, फिर 7 दिन का ब्रेक देना है, या तो वो आयरन के टैबलेट खाना है या ब्रेक देना है, एंड फिर जब भी आपका पीरियड आता है, नेक्स्ट साइकिल वहीं से स्टार्ट करना है। एंड जी। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ के लिए बहुत इनिशिएटिव ले रही है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में रिमोट एरियाज तक भी लोग अवेयर हों। बिल्कुल। एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे मेथड्स फ्रीली प्रोवाइड करती है, लाइक कॉन्डम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रीली अवेलेबल है निरोध के नेम से। जी। एंड जो ये पिल्स हैं, पिल्स भी अवेलेबल है सुविधा के नेम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है। इवन जो इंजेक्शंस आते हैं मैम, जिन्हें एक और लोगों के बीच जो मिथ है, एक और है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्डम्स आते हैं, वो ऐसे तो लोगों के अंदर मिथ ये भी है कि जो भी चीज़ें फ्री मिलती हैं, वो उतनी बेटर नहीं होती हैं, उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी लोगों के अंदर ये मिथ है कि वो अच्छी नहीं होती हैं। कई दफ़ा होता है कि कॉन्डम्स का जो है कॉन्डम्स फट जाने का ये रहता है। तो इसके कॉन्डम्स लिए फट जाने का रिस्क तो किसी में भी है, या तो हुँ। वो फ्रीली अवेलेबल है तो भी है, अगर आप किसी अच्छे फार्मेसी से ले रहे हो तो भी है। ये सारे रिस्क तो रहते ही हैं, बट अच्छा। ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रही है तो उसकी क्वालिटी बुरी है या वो इफेक्टिव नहीं होंगे। हुँ। ऐसा नहीं है, ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इनिशिएटिव इसलिए ले रही है
कि जो पेशेंट जो बहुत पुअर है, जो टैबलेट्स खरीद नहीं सकते क्योंकि थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो वो फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि जो पुअर पीपल है, जो जी। कॉमन पीपल है हमारे सोसाइटी के, वो भी इस चीज तक उनको भी ये चीज अवेलेबल हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें अवेलेबल फिर करा रही कभी है। भी पैसे बीच में नहीं आना चाहिए, एक फैमिली प्लानिंग प्लानिंग के और बीच में। आपके होते हैं ना उसके लोगों के बीच में। मेंटली, मतलब उनके दिमाग में हम्म। ये चीज बैठा हो कि ये चीज फ्री मिल रहा है, तो तो ये वो सही इस नहीं, चीज को लेकर इफेक्टिव नहीं होंगे। ऐसा नहीं effective होता है। होंगे जब भी आप कॉन्डम लेने जाएं या फिर कोई भी ओसी पिल्स लेने जाएं या फिर इंजेक्टेबल जैसा मैम बता रही थी, तो ये सारी चीजों को आप एक डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करने से पहले देखता है कि उसका एक्सपायरी expiry डेट date क्या क्या है है। और पेशेंट के लिए कितना इफेक्टिव है। अगर वो दवाइयाँ खराब हो जाती हैं तो वो पेशेंट को नहीं दिया जाता है, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इसने बताया कि सुविधा है जो कि ओसी पिल्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। निरोध हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, जो आशा वर्कर जाके घर घर तक डिलीवरी करती है। इवन घर तो घर में वो आपको प्रोवाइड भी करती है। हॉस्पिटल तक आने की भी जरूरत नहीं है। फिर एक अनंतरा करके इंजेक्शन आता है, अंतरा करके हाँ। इंजेक्शन, जी। तो उसमें जो कि मैंने बताया 3 महीने तक के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन का बेनिफिट होता है। तो अंतरा है, Even सहेली जो है, छाया ligation है। वो भी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री प्रोवाइड करती है, इवन इंसेंटिव्स भी देती है। जी। बहुत सारे मैम, गवर्नमेंट आज भी हॉस्पिटल। ग्रामीण क्षेत्रों में है, जागरूकता के लिए और क्या किया जाना चाहिए, लोगों के बीच इस चीज की जागरूकता हो? पहले फिर- तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एक अवेयरनेस आना चाहिए। अगर आप किसी चीज के बारे में जानेंगे तो जागरूकता आएगी। अगर आप किसी चीज में जानते ही नहीं हो, उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो, उसके बारे में आप शर्म से अपने घर पे बैठे हैं, तो इस वजह से तो जागरूकता नहीं आएगी। तो पहले आप बात करिए, डिस्कस करिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही है। हर एक कॉन्ट्रासेप्शन सबके लिए सही नहीं हो सकता है, तो सारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या सही है और किसके लिए क्या नहीं सही है। तो इसलिए अभी आप डिस्कस करिए, बात करिए, इसके बारे में पढ़िए, या फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, वो आपके जो भी डाउट्स होगा वो एक्सप्लेन करेगा। इवन आजकल तो इतने एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इतने सारे कैंपेन्स होते हैं गवर्नमेंट के भी, ताकि रूरल एरियाज में भी लोग अवेयर हो सकें कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करनी चाहिए, इनके बारे में सजेशंस लेने चाहिए डॉक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, ये गर्भ निरोध के जो जितने भी तरीके होते हैं, पिल्स होते हैं, जो कॉपर टी होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो अमूमन कॉन्डम्स यूज होते हैं। इसके क्या कारण है? कॉन्डम्स इसलिए भी यूज होते हैं, बैरियर मेथड जो हम करते हैं, कि एक तो पहले इजीली अवेलेबल है, आपको उसके लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कि एक जैसे कॉपर टी डलवाना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको ओसी पिल्स लेना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या कोई आपको इम्प्लांट डलवाना है या कुछ किसी भी तरीके का, तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना होगा। बट कॉन्डम यूज करने के लिए अभी सबको पता है कैसे कॉन्डम यूज करते हैं, सही तरीका क्या है कॉन्डम यूज करने के लिए। तो उसके प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो किसी भी फार्मेसी स्टोर, इवन जनरल स्टोर तक पे अवेलेबल होता है। तो एक तो इजी टू अवेलेबिलिटी होती है, कैरी करने को होता है, चीप होता है, सस्ता भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। और अगर कोई जैसे कि नहीं चाहता है कि आगे चल के, अभी उसने प्लानिंग नहीं की है कि बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ अभी उसको टेम्परेरी मेथड ही चाहिए, तो कॉन्डम बैरियर मेथड बहुत होता है, सही होता है एक तरीके से उनके लिए। प्लस ये चीज होता है जो एसटीडी प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट करता है। तो कॉन्डम इसलिए भी यूज होता है क्योंकि वो इजी टू यूज होता है, चीप होता है। जी मैम, परिवार पूरा हो जाने के बाद, जैसे अब बच्चा नहीं चाहिए, तो उसके बाद कौन से क्या ऑप्शन है गर्भ तो निरोध के? उसके भी जैसे मैंने बताया कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस या एक गर्भ निरोधक सबके लिए फिट नहीं होता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आपका परिवार कंप्लीटेड है और अगर आप चाहते हो कि आगे चल के मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, और एक आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो कि आप किसी ऑपरेटिव मतलब इंटरवेंशन चाहते हो या सर्जरी चाहते हो, तो जैसा कि मैम ने बताया उसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें होता है फीमेल एंड मेल ऑपरेटिव दोनों होता है। तो फीमेल में हम फीमेल की ट्यूब को बंद करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन या नसबंदी, और मेल में सेम हम करते हैं वैसेक्टमी, जो दोनों सेफ है, दोनों के लिए सेफ है। एंड गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव देती है, पैसे मिलते हैं। अगर एक फीमेल करती है, एक मेल करता है, उसको भी पैसे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
और अगर एक पेशेंट है, जो एक औरत है जो नहीं चाहती है कि वो किसी ऑपरेशन इंटरवेंशन में जाए या सर्जरी करवाएं, और अगर वो 40 साल से ऊपर है या 45 साल से ऊपर है या 30 साल से ऊपर 35 साल से ऊपर है और उसको फैमिली कंप्लीटेड है, नहीं चाहती कि ऑपरेशन भी कराएं, तो फिर हम उस सिचुएशन में हम कॉपर टी डालते हैं जो 10 साल के लिए इफेक्टिव होता है। तो अगर 40 साल की एक औरत है और 50 साल में उसका मेनोपॉज होने वाला है, जैसे कि महीना आना बंद होने वाला है, तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है कि हम कॉपर टी डालें जिसमें तो 10 साल का कॉपर टी का प्रोटेक्शन। एक टाइम लिमिट होता है कि इतने दिनों तक डाल सकते हैं या फिर हाँ, बहुत सारी के कॉपर टी आते हैं जिनका टाइम लिमिट होता है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्री मिलता है, जैसे कि कॉपर टी मिलता है 380, वो 10 साल के लिए होता है। फिर कॉपर टी 375 जो होता है वो मल्टी लोडेड होता है, वो 5 साल के लिए होता है। एंड जो मेरीना होता है, जो हार्मोन निकलता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, वो हमारा 5 साल के लिए होता है। उसके और भी बेनिफिट्स होते हैं कि अगर किसी महिला को ज़्यादा खून जा रहा है या इर्रेगुलर ब्लीडिंग या बहुत पेन होता है मानसिक महीना के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम प्रोजेस्टेरॉन वाला यूज करते हैं। कोई लेडीज अगर कॉपर टी डलवाती हैं तो उसके बाद उनके आम जीवन में क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, वो अपने रेगुलर लाइफ में क्या क्या चेंजेस उनको करने चाहिए, क्या क्या वर्जित करना चाहिए? ऐसा कुछ वर्जित नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं जिसमें उनको वो थ्रेड चेक करना होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना होता है, पेरिनियल हाइजीन। उन्हें इरेगुलर ब्लीडिंग हो, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं 3 to 4 मंथ्स एंड विथ टाइम, लेकिन वो बेटर हो जाते हैं। एंड एज सच कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेना है, वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी सब कुछ कर सकती हैं, बट टाइमली उन्हें थ्रेड चेक करना है एंड पर्सनल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है। जस्ट ये मैम कई दफा होता है कि जो कॉन्डम यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, कुछ परसेंट ही होते हैं पर होते हैं, तो ऐसा कॉपर टी में भी होता है या फिर? हाँ, कॉपर टी में भी कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी रुक जाए। तो कभी कभी ऐसा अगर होता है कि आपने कॉपर टी लगाया है और आपका पीरियड मिस हुआ, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, प्रेगनेंसी की जांच कराइए और फिर देखिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर है बट होता है, जिसमें प्रेगनेंसी रुक जाती है कॉपर टी के साथ भी। मैम एक लास्ट सवाल होगा मेरा, आप नवविवाहित और खासकर युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए सलाह ये है कि पहले तो हमेशा डुअल प्रोटेक्शन बेटर होता है, कि अगर आप ओसी पिल्स ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होगी या इन्फेक्शन नहीं होगा या एचपीवी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अगर ओसी पिल्स भी आप ले रहे हैं तो उसके साथ साथ बैरियर मेथड यूज करिए, जिसमें आपको डुअल प्रोटेक्शन होता है, एसटीडी इन्फेक्शन नहीं होता है। एंड यही हमारा बेटर ऑप्शन होता है युवा के लिए एंड एक नवविवाहित जोड़े के लिए, कि बैरियर मेथड और ओसी पिल्स, या फिर हम इंजेक्टेबल दे सकते हैं जिसमें 3 महीने की कॉन्ट्रासेप्टिव वो रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत ही जानकारीपूर्ण, बहुत ही सरल तरीके से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, ये विषय उनके लिए काफी जानकारीपूर्ण रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम अगले विषय में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।